तो 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव दोपहर 1 बजे पैराडाइज होटल पहुंचेंगे, जहां अखिलेश बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। शुक्रवार को राधा रानी मंदिर जाएंगे अखिलेश यादव। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचेंगे अखिलेश यादव। यह अखिलेश यादव का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। उनके दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से जो उत्साह है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। तो बता दें कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मथुरा के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे। तो 18 मार्च को यानी कि आज उनका जो दौरा है, ये 2 दिवसीय दौरा कई मायनों में काफी अहम है, क्योंकि पहले पूर्वांचल पर सबकी निगाहें थी और अब मथुरा में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप खेर जुड़ गए हैं। संदीप, आज से 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव मथुरा के, क्या कुछ ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए आशिमा, आपको बता दें, जहां इसके पहले अखिलेश यादव ने साइकिल रैली के माध्यम से कहीं ना कहीं से सरकार को जगाने का काम किया था, कहीं ना कहीं से उन्होंने उन पर एक प्रहार करने का काम किया था। उसी में कह सकते हैं ये जो इनका एक देखिए दौरा है, ये भी काफी ये कह सकते हैं कि अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये मथुरा पहुंच रहे हैं, जहां 1 बजे वो अपना पैराडाइज होटल में पहुंचेंगे और वहां पर वो बांके बिहारी मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे और वहीं पर वो राधा रानी मंदिर भी जाएंगे। तो साफ तौर पर देखिए कहीं ना कहीं से ये जो इनका दौरा है, इसको कहीं ना कहीं से एक राजनीति के उद्देश्य से इसलिए देखा जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पर देखिए इनका कहना भी यही होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता होते हैं, जब चुनाव होते हैं तो ही वो लोग मंदिरों में पूजा अर्चना करने क्यों जाते हैं। तो कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि ये भी जो है एक अब उसी तर्ज पर चल पड़े हैं, जहां इन्होंने इसके पहले साइकिल रैली निकाली थी, जहां इसके पहले भी वो अन्य जगहों पर पहुंचते नजर आए हैं, वहीं पर अब इस तरह के दौरे को भी कह सकते हैं कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं से जो आने वाले चुनाव हैं उससे जोड़कर देखा जा रहा है, विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। उसी में ये समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव वहां पर अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और वहीं इस दौरान जो वहां पर कार्यकर्ता मौजूद हैं, कहीं ना कहीं से वो भी एक उत्साहित नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कहीं ना कहीं से उनको जो है एक मूल मंत्र देने का काम किया जाएगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर संदीप, पहले पूर्वांचल में सियासी पारा चढ़ा हुआ था और पूरे उत्तर प्रदेश में अभी देखा जाए, क्योंकि पंचायत चुनाव भी नजदीक है और उन्हें भी लिटमस टेस्ट के तौर पर जो है वो देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव को भी अब 1 साल यहाँ पर बचा है। ऐसे में अब मथुरा दौरा, जो 2 दिवसीय दौरा है, किसान भी एक तरफ लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और माना जा रहा है कि जैसे अलग अलग जिलों में जाकर महापंचायतों में पहुंच रहे हैं, हुंकार भरते नजर आ रहे हैं, उनका समर्थन करने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। तो मथुरा में भी यही गूंज सुनाई पड़ सकती है उनकी तरफ से, महापंचायत का आयोजन वहां पर भी। बिल्कुल, देखिए आशिमा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से अखिलेश यादव, अगर हम बात करी जाए, चाहे साइकिल रैली की बात करी जाए, चाहे ये जो इनका आज का ये जो दौरा है इसकी बात करी जाए, इस दौरे में कहीं ना कहीं से जो इनके अंदर की कह सकते हैं कि जो एक इनकी बात है वो सामने निकलकर जरूर आती है, क्योंकि जैसे ही ये मीडिया से रूबरू होते हैं, ये सबसे पहले वर्तमान सरकार पर हावी होते हैं और उनसे ही सवाल करते हैं कि आखिर आप बताइए बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, एक्सप्रेस वे का निर्माण जो हमारी सरकार में हुआ था उन्हीं का फीता क्यों काटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से जो मेन इनका जो एक उद्देश्य होता है वो यही होता है कि किसानों को लेकर सरकार को घेरा जाए। तो साफ तौर पे ये दौरे देखिए अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन ये कि चुनावी समय में ही आखिर ये दौरे क्यों किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए, किसानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कि हम जो है आपके साथ लगातार खड़े हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं से वो जब मीडिया से रूबरू होते हैं तो इस तरह की सामने साफ निकल कर आती है कि अखिलेश यादव का ये जो दौरा था ये सियासी था या फिर धार्मिक था। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए संदीप, क्योंकि इस तरह से जो दौरे यहाँ पर हो रहे हैं और जब चुनाव भी नजदीक आ जाता है तो वहां पर तमाम बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। अब ऐसे में अगर जनता की बात करें, क्योंकि पहले जब होता था तो कहीं ना कहीं जनता को लुभाने की जो कोशिश राजनीतिक दलों की तरफ से होती थी वो कहीं ना कहीं गुमराह करने में कामयाब हो जाते थे, लेकिन आज की जनता पढ़ी लिखी है और जनता भी इस बात को समझ रही है कि कहीं ना कहीं चुनावी स्टंट ही हो रहा है इन दौरों के जरिए। जनता को कहीं ना कहीं से लुभाने का जो प्रयास है वो तो हर एक पार्टी की ही तरफ से किया जाता है, लेकिन इन दौरान कह सकते हैं कि कुछ पार्टियां हैं जो लगातार जनता को अपनी ओर करने की जी
तौर पर कहा जा रहा है कि 2022 में बाइसिकल आएगी, लेकिन वहीं पर अब चुनाव के पहले ये जो जिस तरीके से ये इनके जो कह सकते हैं मंदिरों में दर्शन हो रहे हैं या साइकिल के जरिए जो एक रैली निकाली जा रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है, वो कहीं ना कहीं से देखिए जनता को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, जनता को अपनी ओर खींचने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरह से किसान आंदोलन चलते हुए इतना समय हो चुका है, तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं से उस किसान आंदोलन के जरिए भी एक अपनी बात को रखने का भी प्रयास किया जा रहा है कि सरकार आपके साथ में नहीं है, अगर हमारी सरकार आती है तो हम ये काले कानून वापस लेंगे, या और भी जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, हम लोगों को रोजगार देंगे, हमारे लैपटॉप कैसे तमाम जो कह सकते हैं कि हमने जो कह सकते हैं कि एक कोई जनता को देने का प्रयास किया जा रहा है। और उसमें सबसे अच्छा इनका माध्यम यही रहता है कि ये धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो वहां पर जनता एकत्र होती है, वहां पर मीडिया एकत्र होती है, जिसके सहारे ये अपनी बात जानकारी देने के लिए तो मथुरा के 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले अखिलेश